हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिम सेवन। तो अपन लोग जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आज फिर स्टार्ट करते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ एन एपी, कुछ भी कोई हाइलाइट्स हैं। पहला पॉइंट है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई सेम नंबर, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। अगर जो कोई एपी दिया है तो उसके सीक्वेंस में अगर जो हम किसी सेम नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो अपना जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एक एपी में रहेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर एक है, 2 3 4 एक एपी है। इसमें हमने क्या किया, हर एक टर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऐड कर रहे हैं। पहले वाले टर्म में एक ऐड किया तो 2 हो गया, दूसरे टर्म में एक हाँ, इस वाले में क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया कर दिया गया है। अपना एक एग्जाम्पल में जैसे पहला एक क्या है, एपी है। इसमें क्या किया गया, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 आ गया, 4 6 8 आ गया। फिर ये क्या किया गया है, इसमें एक जोड़ दिया गया है। ठीक, तो एक था, एक जोड़ा गया, 2 आ गया, सॉरी 2 जोड़ा जा रहा है। इसमें पहले वाले टर्म में 2 जोड़ा गया, 3 आ गया, 2 जोड़ा गया 4, 2 जोड़ा गया 5, 2 जोड़ा गया 6। तो ऐसे से आ रहे हैं। यहाँ एक घटा भी सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कह रहे हैं, कोई एक जो एपी है उसमें अगर जो हम उसके टर्म में कोई नंबर, फिक्स नंबर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से हर एक टर्म को उस सीक्वेंस के, या डिवाइड कर सकते हैं। तो जो अपना रिजल्टिंग एपी आएगा, सॉरी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा। ठीक, पहला हाईलाइट। दूसरे आएगा जो 3 नंबर्स आर इन एपी। अगर जो हमें कोई एपी दिया है उसके 3 नंबर मानने हों, ठीक है, 3 टर्म मानने हों, तो हम कौन सा टर्म मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। उसके कारण है क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, अपना जो इक्वेशन आएगा वो ए में आ जाएगा। 4 नंबर अगर जो किसी एपी का मानना हो, हमें 4 टर्म्स इन एपी ए माइनस 3 डी, तो हम क्या लेंगे, वो तो वो होंगे ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी। चौथा पॉइंट क्या है, द सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इंड कांस्टेंट। कोई एपी है, उसके कोई 2 टर्म का जो पहले पढ़ते हैं शुरुआत में आखिरी वाले, जैसे इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इंड, बिगिनिंग से और इंड से इक्व डिस्टेंस पे रहें तो उनका सम जो आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे पहला टर्म ए है किसी एपी का और लास्ट टर्म क्या होगा, एन। इनका जो सम आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो ए प्लस डी हो गया, तो इसके पहले वाला पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इनका सम उन्हीं के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ए प्लस डी, यहाँ पर क्या रहा था, ए प्लस एन आ रहा था, तो यहाँ पर ए प्लस डी, यहाँ क्या जाएगा, प्लस ए एन माइनस डी माइनस ए प्लस एन डी माइनस डी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो ये रहेगा लास्ट वाला टर्म रहेगा तो लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन डी, सॉरी। तो यहाँ देखिए, तो 2 ए प्लस एन डी आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 ए प्लस एन डी आ रहा है। तो वही कह रहे हैं, उनका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर जो कोई टर्म है उसका पहला टर्म और इंड के जो टर्म है और वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उनका सम का जो है कांस्टेंट आएगा। 5वां लास्ट पॉइंट क्या है, फार एनी सीरीज nth टर्म, तो उसमें टी एन जो होगा एस एन माइनस 1 हो जाएगा, और उसका फर्स्ट टर्म जो होगा उसके
सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होगा उसकी पहले टर्म के बराबर होगा। T2 अगर जो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करके निकाल लेंगे। ठीक, तो ये सही अपने पॉइंट। कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, कह रहे हैं इफ A, B, C आर इन AP, देन अगर जो ABC AP में है तो हम क्या जैसे लिख सकते हैं, तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B ऐसा लिख सकते हैं। अगर जो AB की तो कोई 3 नंबर ABC AP में है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। ये क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस इनका बराबर आएगा उसी पे क्या। तो यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 2B A प्लस C B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यानी जो B वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, एवरेज मीन हो जाएगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, कह रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहे हैं कोई AP है जिसका पहला टर्म दिया है 5 और लास्ट टर्म दिया है 45 और उसका सम दिया है कितना, 400। सम दिया है 400 और फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP पहला टर्म कितना दिया है, 5 और लास्ट टर्म दिया है 45। तो कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है और क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये इसमें हमने फार्मूला लिखा था 400 इक्वल टू N/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से N/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म कितना है 45 इक्वल टू 400। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 45 5 50, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50, ये आ गया N। तो नंबर ऑफ टर्म जो है 16 आ गया। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। फाइव टर्म का वैल्यू दे दिया। अच्छा पहला टर्म इसमें से क्या है, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 9 दिया है, 9 दिया है। कितने अगर जो हमें क्या निकालना हो, लास्ट टर्म TN, तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू D, A प्लस 16-1 इंटू क्या D। तो कितना आ जाएगा, D इक्वल टू क्या आ जाएगा
36 डिवाइड बाई 15, 12/15। अच्छा सॉरी यहाँ पर ए बराबर कितना है 5 है, 9 मैंने लिखा है, ए बराबर 5 है तो यहाँ ए बराबर 5 रखेंगे तो घटेगा तो क्या जाएगा 40 आ जाएगा, तो 15/40 आएगा, सॉरी 40/15 आएगा, तो उसे काटेंगे 5 40 5 या 15, तो डी जो है कॉमन डिफरेंस आएगा 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना sum of first three terms of an AP is 27 and sum of their square is 293, find SN and TN। इसमें क्या निकालना है SN और TN निकालना है और करें सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, किसी AP के किसी पहले 3 टर्म का जो सम है वो कितना 27 है और उनके स्क्वायर जो है 293 है। तो यहाँ पर हम AP को हमें दिया नहीं है तो हम यहाँ पर AP के टर्म मानेंगे। मान लिया पहला जो टर्म है A माइनस डी, दूसरा टर्म A, तीसरा टर्म क्या है A प्लस डी। ये कोई AP के 3 फर्स्ट 3 टर्म हैं और उनका एड को क्या है 27 आ रहा है। कह रहे हैं इनका स्क्वायर जो है इन्हीं तीनों टर्म का स्क्वायर जो है 293 के बराबर है। तो दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए बराबर कितना 9। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 293। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन तीनों नंबर का स्क्वायर जो होगा उनका जो सम आएगा वो 293 के बराबर आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर लेते हैं। दो सौ तिरानवे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2D स्क्वायर थ्री 243 इक्वल टू 293। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा डिवाइड बाई ये, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो डी बना के गया 25, डी इक्वल टू आएगा ±5 और ये अपना है ये 9 है आया है। तो यहाँ से हमने TN हमें निकालना क्या था TN और SN, तो TN यहाँ से क्या आ जाएगा TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और डी कितना है 5। यहाँ से तो TN के वैल्यू आएंगे, एक बार +5 रखेंगे तो ये आएगा, -5 रखेंगे तो ये आएगा, तो एक तो ये आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा SN जो बनाएगा फर्स्ट टर्म n/2 2A प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कर दे रहे 2A प्लस n-1 इंटू क्या प्लस माइनस डी, तो ये आ जाएगा अपना SN के भी दो वैल्यू आएंगे, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, TN के भी दो वैल्यू आएंगे, एक बार प्लस रखेंगे दो बार, दूसरी बार क्या रख देंगे माइनस रख देंगे, तो ये बना जाएगा SN और TN। दो ही पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे, ठीक।
तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 300। सीक्वेंस अपना कुछ ये है 20 + 90 + 19 1/3 प्लस 18 × 2/3 प्लस एंड सो ऑन। ये अपना सीक्वेंस है। तो कहना हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 300। मतलब इस सीक्वेंस के कितने टाइम लिए जाएँ ताकि उनका सम किया जाए, वो सम कितने के बराबर आ जाए, 300 के बराबर आ जाए। तो इसका फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस पर निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म समझ लो ये n टर्म का जो रहा होगा मान लेते हैं, जिसका सम ये आया तो n/2 × 40 प्लस n-1 × d। d कितना आ जाएगा इसका 58/3 -20 -2/3। तो d इसका कितना आ जाएगा -2/3। इसका d हम निकालेंगे तो -2/3 आ जाएगा। तो -2/3 = 300। तो यहाँ से हमें क्या मिल पाएगा n/2 40 प्लस 2/3 माइनस 2n/3। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देखो जो हम, तो ये हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा 120n 120n प्लस 4n माइनस 4n²। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 124n 4n² माइनस 124n प्लस 1800 = 0। इस करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे कि किस टर्म को हमने जोड़ा है तो उसका सम जो है 300 के बराबर है। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दें फिर, तो क्या मिलेगा n²। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जब 3n से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 18 आ जाएगा, इधर क्या जाएगा 3n बचेगा। 3n से जब इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n केवल 2n। यहाँ पर 3 है तो ये करके यहाँ पर क्या आ जाएगा केवल और केवल n² आएगा, और भी माइनस का n², ये आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़े तो 120 हो 2 122, तो 122n ये क्या था n², ये सही है। तो ये हो जाएगा अपना। तो अगर जिनको हम करें, ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो आएगा
यहाँ से माने 2n² आ जाएगा। अब अगर जो हम क्या करें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा n², यहाँ पर क्या जाएगा 61n, यहाँ पर क्या जाएगा 900। तो ये अपना क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का जो इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से n की 2 वैल्यू आ जाएंगे 2561। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, सॉरी 2536। इनका सम 61 नीचे 6 5 11 3 2 5 तो 2561 आ जाएगी। यानी अपने वो कौन सा टर्म आने चाहिए, कितने टर्म का जो योग आएगा 300 आ जाएगा। वो n बराबर 25 और 36, ये दोनों टर्म हैं जिनका जो हम सम करेंगे तो इतने के बराबर आएगा।